उस अधूरे खत की आखिरी पंक्ति आज भी पूरी नहीं हो पाई है। जब भी मैं उसे पढ़ता हूँ तो लगता है जैसे किसी ने अपनी आखिरी सांस के साथ कोई बात कहनी चाहिए हो और समय ने उसे बीच में ही रोक दिया हो। वह खत मुझे 12 साल बाद मिला था। पुराने घर की सफाई करते समय लकड़ी की एक टूटी अलमारी के पीछे दबा हुआ वह पीला कागज मिला तो पहले मुझे लगा यह कोई साधारण चिट्ठी होगी, लेकिन जैसे ही ऊपर उसका नाम देखा मेरे हाथ कांपने लगे। वह निष्ठा थी, वही लड़की जिसने कभी मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया था और फिर बिना किसी जवाब के मेरी दुनिया से गायब हो गई थी। कई वर्षों तक मैं यह समझता रहा कि उसने मुझे भुला दिया होगा, लेकिन उस दिन जब मैंने उसका खत खोला तो पहली ही पंक्ति ने मेरी सारी धारणाएं तोड़ दी। उसमें लिखा था कि अगर यह खत कभी तुम्हें मिले तो समझना कि मैं तुम्हें भूल कर नहीं गई थी। वह एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। हमारी मुलाकात एक पुस्तकालय में हुई थी जहां वह रोज पढ़ने आती थी। धीरे धीरे पहचान हुई और फिर वह पहचान मोहब्बत में बदल गई। हम घंटों किताबों के बीच बैठकर भविष्य के सपने देखा करते थे। मुझे लगता था कि हमारा साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारे बीच सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि गहरा विश्वास भी था। लेकिन जिंदगी को शायद हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। एक दिन अचानक उसके घर में समस्याएं शुरू हो गईं। उसके पिता का व्यापार डूब गया और पूरा परिवार कठिन परिस्थितियों में फंस गया। पहले उसने मुझसे सब कुछ साझा किया, लेकिन फिर धीरे धीरे वह चुप रहने लगी। उसकी आंखों में चिंता बढ़ती गई और मुस्कान कम होती गई। मैं उसे संभालना चाहता था, लेकिन मेरी उम्र और परिस्थितियां इतनी मजबूत नहीं थी कि उसके लिए कुछ बड़ा कर सकूं। इसी बीच उसके परिवार ने दूसरे शहर जाने का फैसला कर लिया। जाते समय उसने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे लिखेगी और हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। शुरू के कुछ महीनों तक उसके खत आते रहे। हर खत में उसके संघर्षों का जिक्र होता, लेकिन साथ ही यह भरोसा भी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं हर खत को संभाल कर रखता था और जवाब भी भेजता था। फिर अचानक उसके खत आने बंद हो गए। पहले मुझे लगा वह व्यस्त होगी, फिर लगा शायद नाराज है, लेकिन महीनों बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया तो मेरे भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे समय बीत गया और जिंदगी मुझे दूसरी दिशाओं में खींच ले गई, लेकिन दिल के एक कोने में उसका इंतजार हमेशा जिंदा रहा। कई बार रात को उसकी याद आती तो मैं पुराने खत निकालकर पढ़ता और सोचता कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। 12 साल बाद मिला वही अधूरा खत उस खामोशी का जवाब लेकर आया था। कांपते हाथों से जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो हर पंक्ति के साथ आंखें भरती चली गईं। उसने लिखा था कि उसके पिता की हालत अचानक बहुत खराब हो गई थी और परिवार पूरी तरह टूट गया था। वह खुद भी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन किसी को बताना नहीं चाहती थी। उसने लिखा था कि वह मुझे अपने दर्द का बोझ नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि मैं अपना जीवन छोड़कर उसकी परेशानियों में उलझ जाऊंगा। खत में उसने स्वीकार किया था कि उसने हर दिन मुझे याद किया, हर त्योहार पर मेरे लिए दुआ मांगी और हर मुश्किल में मेरे नाम से हिम्मत जुटाई। उसने लिखा था कि अगर जिंदगी ने मौका दिया तो वह जरूर लौटेगी, लेकिन अगर ऐसा न हो सके तो मुझे उसके लिए रोना नहीं चाहिए। खत के अंत तक पहुंचते पहुंचते मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि आखिरी पंक्तियों में उसने लिखा था कि शायद अब मेरे पास समय बहुत कम है और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी सबसे सुंदर याद तुम हो। इसके बाद वाक्य अधूरा था। शायद उसी समय उसकी ताकत जवाब दे गई होगी, या शायद समय ने उसकी कलम रोक दी होगी। उस अधूरी पंक्ति ने मुझे उतना रुलाया जितना पूरी कहानी ने नहीं। उस दिन के बाद मैंने पहली बार उसे शिकायत की नजर से देखना छोड़ दिया। वर्षों तक मैं सोचता रहा कि उसने मुझे छोड़ दिया था,
लेकिन सच यह था कि वह आखिरी समय तक मुझे बचाने की कोशिश करती रही। उस अधूरे खत ने मुझे प्रेम का सबसे गहरा अर्थ समझाया। सच्चा प्रेम हमेशा साथ मांगता नहीं, कई बार चुपचाप त्याग भी कर देता है। आज भी वह खत मेरी सबसे कीमती चीजों में से एक है। जब कभी मन बहुत अकेला होता है तो मैं उसे निकाल कर पढ़ता हूँ। अब आंखों में दर्द कम और सम्मान ज्यादा होता है। मैंने समझ लिया है कि कुछ लोग जिंदगी में लंबे समय तक नहीं रहते, लेकिन उनका असर पूरी उम्र साथ चलता है। निष्ठा आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके शब्द अब भी मेरे भीतर सांस लेते हैं। उस अधूरे खत की आखिरी पंक्ति कभी पूरी नहीं हुई, फिर भी उसने मेरी पूरी जिंदगी को एक नया अर्थ दे दिया। शायद यही सच्ची मोहब्बत की सबसे बड़ी पहचान है कि वह खत्म होकर भी कभी खत्म नहीं होती।